हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोजेक्टाइल मोशन के वन शॉट में। वन शॉट क्या, 1.5 शॉट कहेंगे इसको, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा फॉर्मूला डिस्कस कर दिया था। बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे। अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो पता चल जाए। चलिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, या ऐसे लिख देता हूं मैं, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। देखो, रेंज का फॉर्मूला जिस वे में क्वेश्चन हो, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा, उस वे में लिखना चाहिए। आप इसको साइन 2 थीटा के टर्म में लिख रहे हो, आप इसको यूएक्स यूवाई के टर्म में लिख रहे हो, वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या होती है, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हमसे पूछा क्या है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब थीटा के बारे में जानकारी चाहिए। तो पहले तो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो यार, दोनों तरफ से। इधर से 2 बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, करेक्ट है। बाकी तो कैंसिल हो जाएगा। और इधर से अगर आ जाओ तो u² कैंसिल, साइन थीटा एक बच जाएगा क्योंकि एक कैंसिल हो गया है, और नीचे बचेगा 2। ओके, अगर मैं कॉस इधर कर दूं तो साइन अपॉन कॉस, और 2 2 जा 4। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी ऑप्शन, साइन tan इनवर्स 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इतना, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड। तो अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो लेट्स से दिस इज द बिल्डिंग जो कि 19.6 मीटर हाई है। यहाँ पर एक बॉल है जिसे हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया 5 मीटर पर सेकेंड से, एंड दिस इज द ग्राउंड जहां पे बॉडी को पहुंचना है। तो नो डाउट ग्रेविटी की वजह से इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। टाइम का वैल्यू हमें यहाँ निकालना है। मैंने आपको बताया था इस केस में, अगर आप थियरी पढ़े होगे तो आपको याद होगा। इस केस में टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 19.6 अपॉन 9.8। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 का रूट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an aeroplane is flying horizontally with velocity 600 किलोमीटर पर आवर at a height of 90 60 मीटर। तो 600 किलोमीटर पर आवर 5/18। ओके, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया जाए या इसको किलोमीटर में कर लिया जाए, अब डिपेंड करता है ना। इसी को कर लेते हैं, चलो। तो 6 से कट करते हैं, 6 3 जा 18, और 6 से 100 हो जाएगा। दिस इज 500/3 मीटर पर सेकेंड। वैसे आंसर हमारा किलोमीटर में। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, व्हेन इट इज वर्टिकली एट अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड अ बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम इट। अच्छा, द बॉम्ब स्ट्राइक द ग्राउंड एट पॉइंट बी, द डिस्टेंस ए बी। तो भाई, तेरा एरोप्लेन यहाँ है ना। एरोप्लेन को थोड़ा हेलीकॉप्टर जैसा बना देता हूँ मैं, हमें समझ में आएगा कि ये एरोप्लेन है। ठीक है, तेरा एरोप्लेन यहाँ है। ओके, और यहां से हमने एक बॉम्ब ड्रॉप किया। अच्छा, ये जो तेरा एरोप्लेन है ना, ये मूव कर रहा है भाई साहब 600 किलोमीटर पर आवर से। अगर ये मूव कर रहा है तो जो इसमें पर्सन है या जो भी है जिसके हाथ में बॉम्ब है, वो बॉम्ब भी मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली 600 किलोमीटर पर आवर एट पॉइंट ए। ठीक है, और बोल रहा है ये ग्राउंड से 1960 मीटर ऊपर है। अच्छा, जब ये यहां से ड्रॉप करेगा तो इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से बॉम्ब पहले थोड़ा आगे जाएगा और फिर ग्रेविटी की वजह से ऐसे आगे गिरेगा, एंड दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो द डिस्टेंस ए बी, अब ए कहाँ है, ऑन द ग्राउंड है। ए यहाँ नहीं है, यहाँ है। ओके, नहीं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता। तो सीधा सीधा रेंज पूछा है, अदरवाइज मैं क्या करता, रेंज निकालता, हाइट और रेंज का फिर मैं पाइथागोरस लगाता। बट ये सीधा रेंज पूछा है। अगेन मैं बोलूं आपको, इस केस में रेंज कैसे अप्लाई करेंगे, इस तरीके से यूएक्स जिसको हमने वैल्यू निकाला 500 × 3, और टाइम होगा हमारा 2h/g। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500/3 इंटू 2h/g। सॉल्व करना होगा, 2 इंटू 1960 अपॉन 9.8। करेक्ट है। अच्छा, 9.8 का डबल कर दो तो कितना हो जाएगा,
19.6 हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा, यहाँ से ये डेसिमल हट जाएगा। ओके। और 98 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 98 टू ज़ा, तो ये हो जाएगा 200 टू ज़ा 400, मतलब कि 20 बाहर आएगा। 500 इंटू 20/3। अब ये हो गया हमारा कितना, एक तो 1000 बना लो। ओके। और 3 जीरो 4 जीरो है ना, इंटू 10/3। अच्छा, 10/3 का मतलब 3.33 और किलोमीटर में आ जाएगा। समझा? थर्ड ऑप्शन। 1000 को मैंने किलोमीटर में रख दिया। सही है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेम हाइट, द करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। यहां से इसको ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी का जीरो होना, ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट। और दूसरी बॉडी को किसी वेलोसिटी मतलब 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से सेम हाइट से इसको फेंका गया है। क्वेश्चन है, बोथ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। क्या दोनों पार्टिकल सेम टाइम पे पहुंचेंगे? क्या दोनों पार्टिकल की स्पीड सेम होगी? है ना, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है हमारा कि पार्टिकल ए विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट, और सेकंड है, और फोर्थ ऑप्शन है पार्टिकल बी रीच ग्राउंड। तो क्या हो सकता है? तो दोनों सेम पहुंचेंगे, दोनों की स्पीड सेम होगी। स्पीड तो सेम नहीं होगी डेफिनेटली। कुछ गड़बड़ किया क्या क्वेश्चन पढ़ने में मैंने, क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं समझ में आया। एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। ये जो बॉडी है इसको वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे थ्रो किया गया है, इस तरीके से। तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करेगी, है ना। अच्छा, इन दोनों ही केस में जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो जीरो है। और जब भी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होती है, टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है एच पर। दोनों का क्योंकि एच सेम है, इसलिए दोनों का टाइम भी सेम होगा और दोनों साथ ही जो है वो ग्राउंड पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये सही होगा आपका। पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन है, अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब अगर वो किसी यू वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट करता है तो बॉडी मैक्सिमम कहां तक जाता है? 10 मीटर तक जाता है। ठीक है। तो मैं यहां पर थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2g/10। ओके। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 होगा ना। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 200। अच्छा, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट कैन बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन। मैक्सिमम चाहिए तो आर मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने 200 निकाल दिया, अपॉन में 10 मान लो जी की वैल्यू। तो यहां से आ जाएगा हमारा आंसर 20। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड in all the directions with same speed v. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? तो भाई, एक बार इधर फेंका, एक बार इधर बुलेट फायर किया, एक बार इधर किया, एक बार इधर, इसी तरीके से हर डायरेक्शन में बुलेट्स फायर हो रही है। ठीक है। अब इसको ना तुम 3D में फील करो। तो जब 3D में देखोगे तो मान लो इस पर ऐसे बुलेट गई और बुलेट यहां पहुंची। ठीक है। अब यहां पहुंची, इसी तरीके से हर डायरेक्शन में जब बुलेट को फेंका गया, ठीक है, ये 3D में बना हुआ है। तो जहां पर बुलेट पहुंच रही है वहां से ध्यान से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। अब ये 3 डायमेंशनली दिखाना थोड़ा सा यहाँ पर टफ है मेरे लिए, लेकिन अगर थोड़ा इमेजिन करो तो बुलेट जो है हर बार ऐसे ऐसे पहुंचेगी। ठीक है। ये वाली जो लाइन है वो यहाँ आके गिरी, ये इधर आके गिरेगी, ये इस डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, ये ऐसे गया, है ना। हर बुलेट इस तरीके से जाके गिरेगी और एक पूरा सर्कल बन जाएगा। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कुछ और नहीं बल्कि रेंज होगा। होगा कि नहीं? तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा? πr²। ओके। पहले रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम एरिया पूछा है तो रेंज मैक्सिमम चाहिए हमें। वो होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और यू दिया है वी, सो वी स्क्वायर अपॉन जी। ये रेंज हो गया। तो यहां हो जाएगा पाई, इसका स्क्वायर कर दो तो v⁴ अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है।
तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, अ बॉमर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 500 मीटर पर सेकंड। फिर से वही बात कि अगर कोई प्लेन मूव कर रहा है और उसमें बॉम्ब है, तो बॉम्ब भी उसी स्पीड से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, मतलब 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एंड द बॉम्ब रिलीजेस फ्रॉम इट, रिलीज करना मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो करना और यहां से इसको छोड़ देना। स्ट्राइक द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, मतलब कि वो जब यहां से यहां ऐसे जाके गिरेगा तो ग्राउंड पे पहुंचने में उसको लगा 10 सेकेंड। और मैंने पहले भी बोला अगर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो तो हम इसको लिख सकते हैं √/2h/g। ठीक है, तो यहां से h निकाल सकते हैं, तो हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो 100 इज इक्वल टू 2h/10। तो यहां से h की वैल्यू आ गई 500 मीटर। एंगल एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी, अच्छा किस एंगल पर ये ग्राउंड पे जाकर टकराएगा, ये एंगल चाहिए हमें, है ना। ओ भाई, ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, चलो देखते हैं। हमें हाइट मिल चुका है, ठीक है। देखो, अगर बॉडी को ऐसे फेंका गया ना और बॉडी ऐसे आके टकराती है, ध्यान देना कि इस वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का होगा जो कि 500 ही रहेगा, जो चेंज नहीं होगा, और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल। 500 क्यों नहीं चेंज हुआ बच्चा? क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो होता है, वो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। और वाई एक्सिस में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। अच्छा, वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैंने बताया था v इज इक्वल टू √/2gh हो जाएगी, अगर वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई में जीरो है तो। 2gh में h आ चुका है हमारे पास, ठीक है, तो 2 × 10 × 500। ओके, कितना हो गया ये? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको वेलोसिटी 100, 500 और 100, हमें चाहिए ये एंगल, तो हम यहां से निकाल लेंगे tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर इज 100/500, तो 1/5, 1/5 मतलब फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ tan थीटा लगा दिया इसमें, और यहाँ tan थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, at the height 80 meter, an aeroplane is moving with 150 meter per second. ठीक है, और bomb is dropped from it so as to hit a target. At what distance from the target should the bomb be dropped? तो फिर से वही बात, रेंज पूछा है। अगर ध्यान से देखो तो 80 मीटर की हाइट पर एक बॉम्ब है जिसको हमें ड्रॉप करना है, और ये मूव कर रहा है किसी एरोप्लेन में है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब यहां से अगर हम ड्रॉप करेंगे तो ये जाके यहाँ हिट करेगा। ठीक है, तो ये पूछा है कि हमें कितना दूर से इसको हिट करना चाहिए था, तो हमें यही रेंज निकालना है। ओके, तो यहाँ पे पहुंचने की रेंज फिर से वही बात, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 150 और टाइम होता है 2 × h/g। सही है ना, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू 10 से कट करेंगे, 8 × 2 = 16, 4, तो 600 मीटर आपका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, a particle moves in a plane with constant acceleration. A particle moves in a plane with constant acceleration in a different direction from the initial velocity. The path of the particle, देखो, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री है, ठीक है, जब भी ये दो चीज आपको कंफर्म हो जाएगी, या तो 0 या तो 180, तो सीधा स्ट्रेट लाइन बोल दो। ओके, लेकिन अगर 0 और 180 के अलग है तो इसमें एक केस आता है थोड़ा स्पेसिफिक है, बट अगर वेलोसिटी वेलोसिटी को v बोल देता हूं और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन हो जाता है। लेकिन अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि ये सर्कुलर तब होगा जब v आपका जो है वो यूनिफॉर्म हो, मतलब कि जो आपका स्पीड है वो कांस्टेंट हो, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट हो। तब स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तब उस केस में एक्सेलरेशन और v क्या हो जाता है 90। इसके अलावा अगर कोई थीटा एंगल आ रहा है ना, तो आंख बंद करके आप मार दो पैराबोला। ठीक है, सिंपल, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। मैंने अलग अलग एग्जाम से जहां से मुझे सवाल समझ में आया, रिलेवेंट लगा, मैंने उठा लिया। ठीक है, इसको बस सॉल्व करते हैं। सवाल सवाल है, सवाल को सवाल की तरह देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट सेकेंड for a ball thrown upward with 20 meter per second initial velocity will be,
मतलब कि हमें क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 20 दिया है, फिर बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट सेकेंड। तो अगर u हमारा 20 है, तो पहले देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। नहीं, हमारे पास ये भी जानकारी नहीं है, टाइम का नहीं बोला है ना, टाइम तो फर्स्ट सेकंड बोला है, ठीक है। टाइम है हमारे पास ut मतलब 20 × t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 15 मीटर, इतना चले हम लोग। अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट टोटल है 15 और टाइम लगा हुआ है 1, तो 15 मीटर पर सेकेंड ये हमारा आंसर है। अब इसमें बोला एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट सेकेंड फॉर अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इतनी से विल बी, और दो आंसर दिया हुआ है। ये क्या बात हुआ, ये क्या दिया हुआ है? अच्छा, हिंदी इंग्लिश में लिखा है, सॉरी। मैंने सोचा ये दो दो आंसर क्यों दिया हुआ है। मैं अच्छा हाँ इस वजह से लगा, देख यहाँ पर क्या किया है, 15.9 और 15 लिखा हुआ है, फालतू वाला बात। चलो यही ऑप्शन अपन पकड़ के चलते हैं, ये सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। ये बुक की मिसप्रिंटिंग है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट अ हाईएस्ट पॉइंट। अगर बॉडी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u दिया गया, ठीक है, एट एन एंगल 45 डिग्री। तो पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ दो चीजों की, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये हो जाएगा u/√2 u cos थीटा से। दूसरी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ mu², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा हम लोग स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चा वही वेलोसिटी होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब u/√2, क्योंकि वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। यू ना बोल के इसको वी बोलो। ये वेलोसिटी है। अब काइनेटिक एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, ये डैश मान लेते हैं, हाफ एम u/√2 का स्क्वायर, तो 1/4 mu², ठीक है। पहले कितना था, हाफ mu², बाद में कितना हो गया, e/2। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 3h, द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन इज फॉलिंग इक्वल हाइट्स। अच्छा, दैट इज t1 t2 t3। तो यहां से बॉडी को थ्रो किया गया है, ओके, और टोटल हाइट क्या है, 3h है, टोटल हाइट 3h है। अब मान लो एक t1 टाइम हुआ, ठीक। तो इस वक्त तो u0 है, रिलीज बोला है, तो t1 टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, ठीक। तो क्वेश्चन कर रहा है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज फॉलिंग इक्वल हाइट्स। अच्छा, यहां तक h हाइट है, ओके। फिर t2 टाइम में h हाइट ट्रेवल हुआ, फिर उसके बाद अगले t3 टाइम में एक और h ट्रेवल किया गया, इस तरीके से जो है वो 3h ट्रेवल हुआ है, ठीक। तो सब h की वैल्यू में t के टर्म में निकालते, देखो पहले h की बात करेंगे तो ut प्लस हाफ g t1², ये पहला h आ गया, t1। तो यहां से t1 कितना हो जाएगा, √/2h/g होगा। अब उसके बाद 2h के लिए बात करते हैं। अभी देखो बस मैंने यहां से यहां तक का निकाला t1, अब मैं निकाल रहा हूं यहां से यहां तक का। तो यहां से यहां तक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टोटल टाइम t1 प्लस t2 का स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, t1 प्लस t2 क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा 2 टाइम्स 2h/g रूट में। अगर मैं इसमें से t1 माइनस कर दूं तो मुझे t2 मिल जाएगा। तो ये कितना है, 2 टाइम्स नहीं, √2 बाहर कर लो, और ये कॉमन ले लेते हैं, तो √2 - 1 कॉमन हो गया, और इधर बचेगा 2h/g, ये आ गया t2, ठीक है। इसी तरीके से पूरा ये ले लो आप। अब 3h वाला केस, तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, t3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, एक बार मैं सोच लेता हूं, यहाँ 3h हो जाएगा, तो 3h यहाँ और 2, तो ठीक है, अपॉन g, ये 3 अंदर और 2 बाहर, तो बात एक ही है। अगर मैं अच्छा t3 नहीं, ये पूरा होगा t1 प्लस t2 प्लस t3, ये पूरा टाइम लगा। अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, ये वाला टर्म इसमें से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, t3 मिलेगा। तो क्या √3 और -√2 ये कॉमन हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 2h/g। हमें रेशियो पूछा है, तो पहले का 2h/g, दूसरे का 2h/g, तीसरे का 2h/g कैंसिल। तो पहले अगर हो गया 1, दूसरे में क्या बचा, √2 - 1, और तीसरे में क्या बचा, √3 - √2। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा आराम से इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना, आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टेड बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन दिस, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिए हो ना, तो इसको कंपेयर कर लिया करो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन के साथ। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या था हमारे पास, y इज इक्वल एक्स टैन थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं कंपेयर करूं इसमें, तो टैन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, और इससे हमें थीटा मिल जाएगा 45 डिग्री। यहाँ देखो तो 2 से g को कट कर देते हैं 5, तो हमने लिखा 5/u², और थीटा 45 है, तो ये हो गया 1/2। करेक्ट है, तो इसकी वैल्यू दिया है 1/2। यहां से कंपेयर कर लो 1/2, 1/2 किसके इक्वल है, x² हटा दो, बाकी जो भी टर्म है, तो 2 से मैंने g कट कर दिया 5, u², थीटा 45 रखा, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2। कितना हो गया बच्चा, 10/u² इज इक्वल 1/2। तो u² मतलब u की वैल्यू हो गई √20। ठीक है, जी के टर्म में ही आंसर है। ठीक है, अच्छा, तो t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2√20 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और ये हो गया आपका g। ऐसा, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं 2 × √2 रूट जी, क्योंकि जी की वैल्यू 10 है, अपॉन √2 जी। √2 से √2 कैंसिल, और 2 अपॉन नीचे हो जाएगा √g। 2/√g, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है ना, तो ये सारे सवाल आप, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। एक और सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ई एनर्जी है, उसको थ्रोन किया गया 45 पे, हाँ कर दिया अभी मैंने, E/2 आया था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये लेक्चर भी खत्म होता है। आई होप मैंने यहाँ पे 14-15 क्वेश्चंस कराए होंगे आपको, और सारे क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा स्पीड में कराया है ना, ताकि आप भी स्पीड में इसको देखो और प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जुड़े रहो। आपको वन शॉट में मैं आप सारी चीजें प्रिपेयर कराता जाऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।